जब सागर की लहरें अचानक शांत हो जाती हैं, तब कई मछुआरे एक मध्यम सी गूंज का अनुभव करने की बात कहते हैं। ऐसा लगता है मानो कहीं गहराइयों में आज भी कोई बंसी बज रही हो। लोकविश्वास है कि यह स्वर भगवान श्री कृष्ण की बंसी का है। और जहां यह अनुभूति होती है, वहां माना जाता है कि समुद्र के नीचे आज भी द्वारका का अस्तित्व है। द्वारका, वह पवित्र नगरी जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था। कहा जाता है कि वहां की हर दीवार धर्म और मर्यादा का प्रतीक थी और हर गली में प्रेम व करुणा की कहानी बहती थी। वर्णनों के अनुसार जब सूर्य की किरणें द्वारका के रत्नजड़ित भवनों पर पड़ती थीं, तो पूरी नगरी स्वर्णसी चमक उठती थी। लेकिन समय के प्रवाह में वही समुद्र जिसने द्वारका को जीवन दिया, एक दिन उसे अपने भीतर समेट लेता है। प्रश्न उठता है, द्वारका क्यों डूबी? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? कई वर्षों बाद जब वैज्ञानिकों और समुद्री पुरातत्वविदों ने अरब सागर की गहराइयों में शोध किया, तो उन्हें वहां पत्थरों से बनी दीवारें, स्तंभ और संरचनाएं दिखाई दीं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई प्राचीन नगर समय के साथ समुद्र तल में स्थिर हो गया हो। क्या यह वही द्वारका हो सकती है जिसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है? द्वारका का नाम आते ही श्री कृष्ण की मुस्कान, उनकी बंसी और उनके जीवन की अंतिम लीलाएं स्मरण हो आती हैं। महाभारत के बाद यदुवंश का अंत हुआ और उसी कालखंड में द्वारका के समुद्र में विलीन होने की कथाएं मिलती हैं। मान्यता है कि जब द्वारका डूबी, तब केवल एक नगर नहीं बल्कि एक पूरा युग इतिहास में समा गया। आधुनिक शोधों में समुद्र के नीचे मिले अवशेष, पत्थर की सड़कें, भवनों की नींव और मंदिरनुमा आकृतियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि यहाँ कभी एक समृद्ध सभ्यता रही होगी। भारतीय समुद्री पुरातत्व के अग्रणी शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों में यह क्षेत्र कई किलोमीटर तक फैला बताया गया है और इसकी संरचना प्राचीन ग्रंथों में वर्णित द्वारका से काफी मेल खाती है। ग्रंथों के अनुसार मथुरा में कंस के वध के बाद जरासंध के बार बार आक्रमणों से जनता की रक्षा हेतु श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। समुद्र देव से प्राप्त भूमि पर विश्वकर्मा के सहयोग से द्वारका का निर्माण हुआ। यह नगरी न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी अद्वितीय थी। आज जब विज्ञान और आस्था एक दूसरे के निकट आते दिखाई देते हैं, तब द्वारका का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। क्या समुद्र की गहराइयों में मिले ये अवशेष उस दिव्य नगरी के प्रमाण हैं? या फिर यह सब केवल संयोग है? आने वाले समय में शायद और शोध और प्रमाण सामने आएं। लेकिन इतना निश्चित है कि द्वारका केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता और आस्था का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो आज भी समुद्र की लहरों के नीचे अपनी कहानी कह रहा है। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा में